धर्म से तो नहीं पेट भरता ना, उन ब्राह्मणों का ही भरेगा जो मंदिरों में चढ़ावा आता है ना, उन्हीं का भर रहा है, आरएसएस के लोगों का भर रहा है। अयोध्या में राम मंदिर से किसका पेट भर रहा है? अब उसमें से हो तो गया कई करोड़ का चंदा चोरी, 7 करोड़ का इन्हीं के धर्म में हुआ है ना, सनातनियों के इन्हीं के उसमें हुआ ना, सिक्योरिटी वहाँ, कैमरा वहाँ, फिर वो 7-8 करोड़ चंदा चोरी गठित कर दिया है, सब जेल जाएंगे। जी चले गए जेल। जब तक योगी रहेगा, जब तक सब चोरी होती रहेगी, जब तक मोदी रहेगा पूरे देश में भ्रष्टाचार होता रहेगा, जब तक मोदी रहेगा देश की अर्थव्यवस्था, देश की नीति, जब तो बहुत कहता था कि जिस देश का रुपया गिरता है भाइयों उस देश का प्रधानमंत्री गिरता, अब तो सारा ही गिरा पड़ा है। तू कितना गिर गया? लोगों की गाड़ियों में चींटियां घुस रही हैं, वो एथेनॉल की जगह पूरा गन्ने का ही रस डाल रहे हैं पेट्रोल में मिला के। तो ऐसे एथेनॉल की क्यों बेकार में देश का नाश कर रहे हैं? इनको अपने आप ही सत्ता से उतर जाना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि जनता, देश, ये युवा नेपाल या श्रीलंका जैसा हाल ना कर दे। और आरएसएस भी अगर जो इतने सनातनी थे तो झंडे वालान में उन्होंने अपनी पार्किंग के लिए मंदिर तोड़ दिया, मंदिरों मूर्तियों को ऐसे घसीटा गया रस्सियां बांधकर, जैसे क्या नाम कूड़े के ढेर को घसीटते हैं। ये हालात इन्होंने किया। ये इस तरह के सनातनी है कि मूर्तियों को पैरों से रोंद रहे थे। कह रहे हैं गाय बचे, गंगा बचे, हिंदू बचे, सनातन बचे, नौकरी मिले या ना मिले। कौन सी गाय है जिसे वो माँ मानते हैं? विदेशों में मास सप्लाई हो रहा है कि मुसलमानों के विचारों की चूड़ी टाइट करते रहो, देश में हिंदू मुस्लिम करते रहो। अब ये मुद्दा खत्म हो गया ज्यादा। अब 90% लोग समझ गए हैं मोदी को, ये हिंदू मुस्लिम करते करते रोजगार खत्म, भ्रष्टाचार चरम पे, आज महंगाई चरम पे, गैस के दाम चरम पे, आटा दाल चावल चीनी के दाम चरम पे। मतलब आम आदमी जो तबका है, गरीब तबका है, वो बेचारा एक वक्त की रोटी भी ढंग से नहीं खा पा रहा है। युद्ध चल रहा था पश्चिम एशिया में, उसके बावजूद आपको सिलेंडर भी मिला, आपको यहाँ पर पेट्रोल भी मिला ना, थोड़ा महंगा कर दिया बेशक। मतलब ये थोड़ा महंगा कर दिया बेशक की बात क्या होती है? मतलब उस खान सर के ना जूती के बराबर भी नहीं अंजना कश्यप। जिस आदमी ने सरकार को नीचा दिखा दिया, जो अस्पताल चला रहा है, शिक्षा फ्री कर रहा है, इतनी अच्छी अच्छी शिक्षा दे रहा है, उन्होंने टारगेट करने की कोशिश की उसको मुसलमान होने के नाते, लेकिन क्या हुआ? अपने मुंह की खानी पड़ी। आज हमारा सुप्रीम कोर्ट भी थोड़ा सा अच्छा और निष्पक्ष हो जाए तो देश अभी भी सुधर सकता है। धर्म बचा रहे हैं वो, धर्म। इनको खुद को समझ जाना चाहिए या देश को संभाल लेना चाहिए, देश को युवाओं को संभाल लेना चाहिए। ये जो पेपर लीक की जो ये षड्यंत्र है ये रोक देना चाहिए, युवाओं को रोजगार देना चाहिए। अगर जो मोदी जी में जरा सी भी गैरत है तो उनको ये चाहिए कि देश के लोगों को, बच्चों को रोजगार दें, महंगाई पर नियंत्रण करें, गरीबों का सहारा बने। आज झुग्गी झोपड़ी को छोड़ो, 50-55 साल पुराने मकानों को, 60 साल पुराने मकानों को आज बुलडोजर ले जाके तोड़ रहे हैं। रोहिंग्या बस रहे हैं सब जगह दिल्ली में। हाँ, हम भी तो रोहिंग्या, सब साफ किए जा रहे हैं। हम भी तो रोहिंग्या, हम भी तो देशद्रोही है, क्योंकि हम हिंदू थोड़ी है। आपने बसवाए थे या 40-50 साल के दौरान? हमने बसवाए थे। और अब क्या हो रहा है? एक भी अभी एसआईआर में एक तो निकला नहीं इनसे, एक भी रोहिंग्या तो इनसे पकड़ा नहीं गया। ये कार्यक्रम पिछले साल भी हुआ था, तो उस वक्त भी 50,000 करीब पिछली बार लोगों ने जो है एंट्री कराई थी, रजिस्ट्रेशन कराया था। इस बार भी 30,000 लोगों ने, 30 से 35-40,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया। और जो लोग अंदर मैं जो देख के आ रहा हूँ, पूरा ऊपर तक स्टेडियम भरा पड़ा है। कम से कम इस वक्त भी 9-10 हज़ार है आदमी है अंदर। अब आप ये देखिए कि मतलब इससे पता लगता है कि देश के अंदर कितनी बेरोजगारी है। अगर जो मोदी जी ने मतलब जिस तरह से उन्होंने कहा मैं 2 करोड़ रोजगार दूंगा हर साल, अगर जब उन्होंने 2 करोड़ की जगह 1 करोड़ भी दे दिया होता हर साल, तो मेरे को नहीं लगता कि इतनी बेरोजगारी आज देश के अंदर होती या दिल्ली के अंदर ही होती है। तो दिल्ली का आलम है, क्योंकि बड़ी चिंता की बात है कि जो नौजवान पढ़ लिख करके कोई 12वीं पास करने के बाद या ये सोचता कि भाई घर के हालात अच्छे नहीं, हम नौकरी कर लें, और उसको जो है सिवाय मजदूरी करने के अलावा और उसको अच्छी जॉब मिल ही नहीं पाती कि 12वीं लेवल पे वो कहीं सुपरवाइज़र बन जाए या कोई क्लर्क बन जाए। वो सपने को बेचारे लेकर के मायूस होकर के बैठ जाता है और कोई छोटा मोटा काम या मजदूरी करने का काम शुरू कर देता है। वो भी उसको पूरी तरह से नहीं मिलती। आज देश के जो हालात हैं, क्योंकि आज कंस्ट्रक्शन साइट बंद है, कहीं पे कुछ बंद है, ठेकेदारी प्रथा सारी बड़े अमीर लोगों को उन्होंने दे दी है कि जो छोटा आदमी सुपरवाइज़र लेवल का पद भी काम कर ले, तो जो बड़े बड़े काम हैं वो सारे अडानी, अंबानी या मतलब और दूसरे जो बड़े लोग हैं या बड़े ठेकेदार हैं या देश के बड़े बड़े व्यवसायी लोग हैं, उनको दिया जा रहा है। इससे क्या होता है कि जो आम आदमी है या आम गरीब है,
वो उसको रोजगार नहीं मिल पाता। मीडियम तबके का जो आदमी है, मीडियम तबके का जो नौजवान है, या हमारी बच्चियां हैं, बेटियां हैं, बहनें हैं, उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा। मोदी जी कहते हैं कि मनरेगा में नौकरी दी जा रही है, काम दिया जा रहा 100 दिन तक। इसके अलावा वो कह रहे हैं मुद्रा लोन दे रहे हैं, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, युवाओं को कह रहे हैं कि आप निर्भर बनिए, आप अपना काम खुद करिए। देखिए मोदी जी क्या कहते हैं उनका कुछ नहीं पता, वो कब क्या कहते हैं। युवाओं के चहेते प्रधानमंत्री हैं मोदी जी। युवाओं का मैं देख के आया हूँ ना अभी, अगर जो युवाओं को चाहे प्रधानमंत्री होते तो कम से कम इस समय 10-12 हज़ार आदमी है अंदर स्टेडियम में जो रोजगार की लाइन में लगा पड़ा आपके है। स्टेडियम में बेशक आ गए हैं आपके जॉब फेयर में युवा, लेकिन वो आज भी बात मोदी की कर रहे हैं। वो देखिए ऐसा है कि अगर जो वो आज भी बात मोदी की करते तो वहीं आते ही नहीं। हाँ। अगर जो वो आज हर युवा, अभी कोटा के अंदर आपने देखा कम से कम 35-40 हज़ार आदमी था। आपने देखा वहाँ राहुल गांधी की उस रैली में, वो सारे वो लोग थे जिनका पेपर कैंसिल हुआ, जो बेरोजगार थे, जिन्हें नौकरी नहीं मिली, जो 2-2 बार एग्ज़ाम दे चुके। कभी एग्ज़ाम लीक हो जाता है, कहीं पर क्या नाम जॉब से निकाल दिया जाता है, कोई कंपनी छोड़ के भाग जाती है। ज़्यादातर व्यवसाय हमारे विदेशों में चले गए हैं छोड़ के, मोदी के डर की वजह से। क्योंकि मोदी जी की जो ट्रेड नीति है ना, वो व्यवसाय जो है यहाँ से छोड़ के कुछ लोग विदेशों में चले गए। अगर जो देश की नीति, आर्थिक नीति, विदेश नीति अगर जो हमारी अच्छी होती तो आज ईरान हमें उस वक्त भी हमें वो दे रहा होता। और आज हमारा देश अमेरिका की नीतियों पे चल रहा है। आज जो ट्रंप कहेगा वही करेगा मोदी। विश्व के नेता हैं मोदी जी। हाँ, जब तो वहाँ पे अभी कल परसों जो वहाँ गए थे उसके अंदर जो G7 सम्मेलन में अकेले खड़े हुए ऐसे देख रहे थे, सारे आगे पीछे से निकल के अकेला शेर। जब तो कह रहा हूँ अकेला शेर ऐसे देख के जा रहे थे। वो शेर अब बूढ़ा हो गया है, उसके बस की नहीं है। चीन ने हमारी जमीन कब्जा कर ली 4000 वर्ग किलोमीटर, वो जमीन तक भी उस शेर से छुड़ाई नहीं गई। उस एक शब्द आज तक नहीं कहा। हमारे जहाज़ों पर अमेरिका ने बम गिरा दिए, 2 जहाज पानी के, जिनकी जो लाश, जो हमारे भारतीयों की जो लाशें हैं वो सड़ गई वहाँ। उन्होंने सही राह पकड़ रखी है, वोट मिल रहा है राम के नाम पर। आप कह रहे हैं रोजगार देंगे हम आपको, रोजगार पे वोट नहीं मिलने वाला आपको। भाई वो जो राम है ना, देखिए हमारे बाबा दादा जो राम लाए थे वो थे, जब कोई बैठा रहता था तो वो बोलते थे राम राम जी, तो दूसरा कहता था राम राम भाई, चाहे वो मुसलमान हो। जो मोदी के राम है वो है जय श्री राम। वो राम नहीं है, और वो तो उंगली पकड़ को राम को लाए थे। ऐसे राम हमें नहीं जरूरत। हमारे तो वो राम है जो श्रद्धा सुमन अर्पित करते हो, जिनमें करुणा हो, दया भाव हो। हम उस राम को पसंद करते, वही राम हमारे थे, हैं और रहेंगे। हम राम को भी मानते, रहीम को भी मानते, अल्लाह को भी मानते, सिख को भी मानते हैं, क्योंकि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है। हमारा सभी धर्मों के प्रति आदर होना चाहिए। कोई नहीं बनेगा आप नहीं चाहते कि हिंदू राष्ट्र, ये मोदी दूसरा जन्म भी ले ले जो हिंदू राष्ट्र बना जाए। अरे बाबा बागेश्वर आ गए हैं। मैं कहता हूँ वो बाबा बागेश्वर भी कभी भी बोल देता है कि ये मुसलमान करने से देश नहीं चलेगा, ये हिंदू मुस्लिम करने से देश नहीं चलेगा। ऐसे कल के बाबा आचार्य कह रहे हैं अरे कोई बात नहीं, चंदा ब्राह्मण खा लेंगे, क्या दिक्कत है। देखिए चंदा ब्राह्मण खा नहीं रहे, खा रहे हैं, ब्राह्मण नहीं खा रहे, सारे खा रहे हैं ये मिलके। जितना भी है, मैं किसी के प्रति कटाक्ष नहीं करना चाहता, लेकिन जो भी इनके साथ जुड़ा हुआ है वो पूरी की तरह पूरा भ्रष्टाचारी है। और जिसने इनके खिलाफ आवाज उठाई, चाहे वो इन्हीं की सरकार में था, वो मारा गया। क्या प्लेन एक्सीडेंट में मारा गया, चाहे कार एक्सीडेंट में मारा गया, वो बचा नहीं जिसने नीति आवाज उठाने की कोशिश की। मोदी जी कहते हैं सभी भ्रष्टाचार करने वालों की लिस्ट उनके पास है, वो कपड़ों से पहचान लेते हैं। भाई ऐसा जिन भ्रष्टाचारियों की नीति उनके पास है ना, वो सारे उनकी पार्टी में है। किसी ने 70,000 करोड़ का घोटाला किया, किसी ने 9 लाख करोड़ का घोटाला किया, किसी ने 12,000 करोड़ का घोटाला किया, वो सब मोदी की पार्टी में है। वो मोदी को कहते हैं ये ले भाई। कांग्रेस भाजपा में चली गई टूट करके। हमारी कांग्रेस कोई नहीं गई, हमारे वही भ्रष्टाचारी गए हैं जिनके खिलाफ। तो आपके ही थे ना, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा, उसीलिए थे ना, उस पर 9 लाख करोड़ का घोटाला था ना। तो आपके यहाँ से थे ना वो भाई, हमारे यहाँ उस पर 9 लाख करोड़ का घोटाला था। गंगाधरी शक्तिमान है, इसने उसको नोटिस दिया, बीजेपी ने उसे बुला लिया और उसने आधा दाम बीजेपी को दिया, अब वो धुलावा आज मुख्यमंत्री है। तो हमारे देश के जो नेता थे, जो आज राजनीति चल रही है ना, उस तरह की राजनीति अगर जो कांग्रेस ने करी होती तो भाजपा का नाम निशान भी नहीं होता। लेकिन भाजपा हमारे खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ, इंदिरा गांधी के खिलाफ, राजीव गांधी के खिलाफ जिस मर्जी ने आवाज उठाने की कोशिश की, किसी को नहीं दबाया गया। मीडिया ने खूब क्वेश्चन पूछे, उनको कोई नहीं दबाया गया।
राजीव गांधी को खूब बुरा भला कहा अमेठी में लोगों ने कि हमारे काम नहीं हो रहे, लेकिन उसने सुना और उसने लोगों की आवाज बनकर उन लोगों को काम किया। आज कह के देख लो ना कि लोग गालियां आज कौन देता है मोदी को गाली? मोदी कहता है देख लो ना, किसी पे हर किसी पे मुकदमा दर्ज। आप तो मीडिया वाले हैं ना, वो देखो ना क्या नाम अभिसार शर्मा के खिलाफ, वो तो आवाज ही तो उठा रहा है। जितने भी आप जैसे यूट्यूब इन्होंने खोले, अभिसार शर्मा, परशुमन वाजपेयी, संजय शर्मा, इन्होंने बड़े बड़े चैनलों में जब मना कर दिया मोदी के फेवर में काम करने को, तो इनको चैनल से निकाल दिया। आज कौन सा चैनल उसका नहीं है? अडानी के सारे चैनल है, अब उसके अभी क्या बोलते हैं अंबानी के चैनल हैं। तो जब सारे चैनल, और वो मोदी के भाई भतीजे हैं, भाई सारे गुजरात के ही तो हैं भाई। 2 गुजराती बेच रहे हैं, 2 गुजराती खरीद रहे हैं। आज देश के अंदर ये चल रहा उद्योगपति है। ना हो देश में, उद्योगपति कौन कहता है? लेकिन विकास कैसे करोगे फिर देश का? ऐसे वो अपना ही तो विकास कर रहे हैं। जब तेल सस्ता था बीच में युद्ध से पहले, क्या मोदी जी ने तेल सस्ता किया? जब तेल महंगा हो गया तो आज सबके ऊपर वजन डाल दिया। आज आपका गन्ने का जूस बिक रहा है, मक्का बिक रही है, आपकी तेल बन रहा है उसका। की गाड़ियों में चींटियां घुस रही हैं देश के लोगों का वोट काटने के लिए। आज आम आदमी को नहीं पता SIR जो प्रक्रिया है, जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, आप जरा गौर से सुनिए। आपको 2002 की लिस्ट निकालनी पड़ेगी। अगर जो उसमें आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपके फादर का नाम अगर जो है, तो आपका नाम, आपके वोट चढ़ेगा, और नहीं चढ़ा तो आपका वोट साफ है। अब कभी SIR होगी, कभी 20 साल बाद, 30 साल बाद, जब जाके आपका नाम फिर दोबारा से आप तैयारी करेंगे। अन्यथा ये प्रक्रिया देश के अंदर चल रही है। कांग्रेस के समय में ये होता था, 18 साल का युवा हुआ, चल भाई अपना वोटिंग लिस्ट में नाम डलवा ले। स्टूडेंट से जैसे पास हुआ, अपने फादर का जो पहचान पत्र या कुछ भी चीज़ डॉक्यूमेंट लेके गया, और वो जो है उसने अपना वोट में नाम डलवा लिया। आज देश के अंदर मैं आपके माध्यम से कहता हूँ, जिस तरह से युवाओं से सबसे अपील करना चाहता हूँ कि आप भ्रष्टाचारी सरकार को हटाओ और कांग्रेस को लाओ, या किसी ऐसी सरकार को लाओ जो देश के अंदर आज अपना जो नियंत्रण खो बैठी सरकार है, इसको हटाओ। क्योंकि ये सिर्फ अडानी और अंबानी के लिए काम कर रहे हैं और किसी के लिए नहीं कर रहे। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।